साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहेते संस्थान में। साथियों, उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे 2022 में, लेकिन अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हो पाई है। आप जानते हैं कि इस बीच में चुनाव भी हुआ और नया आयोग गठित भी हुआ। नए आयोग में 3 उप सचिवों की नियुक्ति हुई है, लेकिन अभी तक एक पद पर नियुक्ति नहीं हो सकी है और वह पद है अध्यक्ष का। अध्यक्ष के पद के रिक्त होने के कारण कई काम बाधित पड़े हैं और इसी बीच में बहुत सारे काम किए गए आयोग के द्वारा। एक बड़ा काम आयोग के द्वारा किया गया कि लगभग 21 के करीब एडवोकेट्स की भर्ती की गई है, जो कि सारे नियम कानून देखेंगे और जो भी लंबित विचाराधीन मुकदमे हैं उन सबको भी देखेंगे। तो ये एक बड़ा काम आयोग के द्वारा कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि आयोग अब इसमें और क्या करने वाला है और आयोग की क्या मंशा है, परीक्षा हमारी कब होगी, तैयारी शुरू करें कि पढ़ाई बंद कर दें, क्या हमें इस समय बेहतर करना चाहिए। साथियों, बीपीएससी टीयर 3 की परीक्षाएं होने वाली है, उसके लिए शुभकामना है। टीचर्स एकेडमी पर बीपीएससी टीयर 3 के लिए लगभग सभी विषयों में निःशुल्क कक्षाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं। सभी विषयों की निःशुल्क कक्षाएं प्रोवाइड करवाई जा रही हैं और ये कक्षाएं आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट मिल रही हैं। मैंने भी आज 9 बजे हिंदी की कक्षा पढ़ाई है, कल मैंने भक्तिकाल पढ़ाया था और इसी तरह से मैथमेटिक्स की कक्षाएं चल रही है, बायो की चल रही, सभी विषयों की चल रही। तो आप सब उसका फायदा उठाइए और टीयर 4 के लिए फाउंडेशन बैच भी शुरू हो गया, उसमें भी आप प्रवेश ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पेपर 1 और सब्जेक्ट के अंतिम प्रहार के नाम से बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप उन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। तो चलिए आज की खबर की तरफ रुख अख्तियार करते हैं कि खबर क्या मिली है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है साथियों। दरअसल पेपर में अब विलंब क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तक का जो नियम था वो स्टेट का नियम था, अब सेंट्रल का नियम ही लागू होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिस ढर्रे पर भर्ती करवाती है उसी आधार पर भी अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती करवाएगा और इसी वजह से विलंब हो रहा है। पहला कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। अध्यक्ष की नियुक्ति इसी महीने में हो जानी है और इसी महीने में परीक्षा के लिए तिथियां भी आपको मिल सकती हैं। तो अब क्या क्या चीजें और क्या नए नियम आयोग के द्वारा गवर्नमेंट को भेजे गए हैं। पहला तो यह है कि परीक्षा 3 पालियों में होगी, क्योंकि किसी भी परीक्षा में अगर 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं तो वह परीक्षा एक पाली में नहीं करवाई जाएगी। तो इसमें लगभग 13 लाख अभ्यर्थी हैं, प्रतियोगी हैं, जिसकी वजह से यह परीक्षा कम से कम 3 पालियों में करवाई जाएगी। तो यहां पर संभव है कि टीजीटी की परीक्षा 2 पालियों में और पीजीटी की परीक्षा एक पाली में करवाई जाए और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा एक पाली में करवाई जाए। इस तरीके से कुल 4 परीक्षा तिथियां आपको मिलेंगी। इस परीक्षा के लिए कुछ नए नियम, कुछ नए बदलाव किए गए हैं, उन बदलावों की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो 2 प्रिंटिंग प्रेसों में छपवाने होंगे प्रश्न पत्र। इसके पहले जो पेपर छपता था किसी एक जगह से छपता था और आउट हो जाता था, तो अब 2 पेपर जो है वो 2 प्रिंटिंग प्रेस से छपेंगे। केंद्रों पर कंट्रोल रूम से रखी जाएगी नजर। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई व्यवस्था के तहत शुरू की परीक्षा कराने की तैयारी। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए शासन की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुरूप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी भर्ती परीक्षाएं करानी होंगी। इसके लिए आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी वजह से आयोग की लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित होने में देर हो रही है। केंद्र निर्धारण से लेकर पेपर छपवाए जाने तक नए आयोग को शासन को उसी गाइडलाइन के अनुरूप आगे बढ़ाना होगा, जिसके तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थाओं की परीक्षा आयोजित की जाएंगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की 2 बड़ी भर्ती 2 साल से लंबित है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभ्यर्थियों को इन दोनों भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित होने का इंतजार है। शासन की गाइडलाइन में केंद्र निर्धारण को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। ऐसे में नए आयोग को टीजीटी पीजीटी परीक्षा
पालियों में करानी होगी। इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इस परीक्षा के लिए केंद्र और पाली निर्धारण को लेकर ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी, लेकिन गाइडलाइन में शामिल अन्य प्रावधानों का पालन करना ही होगा। जैसे प्रश्न पत्र 2 प्रिंटिंग प्रेसों में अलग अलग छपवाए जाएंगे। इनमें से कौन सा प्रश्न पत्र वितरित किया जाएगा या परीक्षा शुरू होने से 5 घंटे पहले तय होगा। प्रश्न पत्रों की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए लोहे के बक्सों में से रखा जाएगा। नए आयोग को सभी भर्ती परीक्षाओं की सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग करानी होगी और इसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित करना होगा। परीक्षार्थियों को केंद्र आवंटन भी नई गाइडलाइन के अनुरूप ही करना होगा। आयोग को 3 प्रकार की ओएमआर सीट तैयार करनी होगी, जिसमें एक आयोग रखेगा, दूसरा कोषागार में संरक्षित रखी जाएगी और तीसरे अभ्यर्थी को दी जाएगी। प्रश्न पत्रों पर सीरीज अंकित नहीं होगी, बल्कि बार कोड होंगे, ताकि किसी भी सीरीज की जानकारी ना हो सके। नए आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप तमाम इंतजाम करने में वक्त लगेगा। इसके लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ेगी। आयोग तो अब इसी अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति भी नहीं हुई है। अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक आयोग से जुड़े सभी नीतिगत निर्णय अटके हैं रहेंगे। आयोग के सूत्रों का कहना है कि नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने के लिए शासन को पत्र भेज दिया गया है। स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद परीक्षा संबंधी गतिविधियों में तेजी आएगी। अब यहां आप देखिए कि आयोग ने अपने सारे काम जो जो करने हैं वो भेज दिया है सरकार के पास में। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें कि इस बार जो परीक्षा होगी उसमें आपको ए, बी, सी या डी इस तरह का कोई सीरीज नहीं मिलेगा। अब तक क्या होता था कि आपको एक सीरीज मिलती थी, ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज और डी सीरीज, जिससे पेपर आउट कराने वालों को बड़ी आसानी होती थी। वो 4 सीरीज की अलग अलग आंसर की बना देते थे। लेकिन इस बार 4 सीरीज होगी तो, लेकिन किसी सीरीज के ऊपर सीरीज नहीं लिखा होगा और उसमें बारकोड होगा और बारकोड को सब स्कैन नहीं कर पाएंगे, जिससे काफी आसानी होगी। तो बारकोड के माध्यम से 4 सीरीज बनाई जाएगी। सीरीज के ऊपर किसी भी सीरीज का नाम नहीं लिखा जाएगा। परीक्षा में ये 3 आपको ओएमआर सीट का जो कार्बन कॉपी है दिया जाएगा, एक कोषागार में रखा जाएगा, एक आपको दिया जाएगा और एक जो है वो चेकिंग के लिए चला जाएगा। तो 3 प्रतियां उसके लिए तैयार की जाएंगी, ये एक अच्छी बात है। और सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, बस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति इसी महीने हो जानी है और इसी महीने के अंत तक परीक्षा की तिथियों की भी घोषणा हो जानी है। ऐसे में परीक्षा की तिथियां 4 दिन में आयोजित करवाई जाएंगी, 4 दिन में परीक्षा पूरी करवाई जाएगी। और पेपर कब होगा? तो पेपर जो है जब भी परीक्षा की तिथियां घोषित होंगी उसके 90 दिन बाद होगा। अगर ये जुलाई में परीक्षा तिथियां घोषित होती हैं तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीना आपका 90 दिन आपको पढ़ाई के लिए मिलेगा। यानी अक्टूबर महीने से नवंबर महीने में आपकी परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है। तो अभी हमको जो टारगेट रखना है वो अक्टूबर से नवंबर महीने का रखना है और इसी को ध्यान में रखते हुए टीचर्स एकेडमी ने अंतिम प्रहार के नाम से एक बैच लॉन्च किया है कि ये 2022 वाली भर्ती का अंतिम बैच होगा और इसमें पूरा पढ़ाया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, डाउट्स क्लियर करा जाएगा, रिवीजन करवाया जाएगा और परीक्षा से पहले 10 मॉडल टेस्ट आपको करवाया जाएगा। रिवीजन आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। अगर आप निःशुल्क टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, जो कि सभी विषयों का अलग अलग है, तो आप हमें व्हाट्सएप करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अंतिम प्रहार बैच लेना चाहते हैं तब भी आप ले सकते हैं व्हाट्सएप करके। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। अगर आप बीपीएससी टीयर 3 की निःशुल्क कक्षाएं करना चाहते हैं तो बीपीएससी टीयर 3 की निःशुल्क कक्षाएं आपको टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क सभी विषयों की अलग अलग करवाई जा रही हैं। हिंदी का अगर आप बीपीएससी टीयर 3 का टेक्स्ट पेपर चाहते हैं, मॉडल पेपर चाहते हैं जो कि निःशुल्क आपके लिए बनवाया गया है, तो टीचर्स एकेडमी के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। अगर आप सभी विषयों का निःशुल्क टेस्ट पेपर चाहते हैं, मॉडल पेपर चाहते हैं, तो एकलव्य बैच के नाम से टीचर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आज की सूचना यहीं तक है। आशा करता हूं कि आपको सूचना अच्छी लगी होगी और आप टारगेट करके तैयारी अपनी शुरू कर देंगे, क्योंकि परीक्षा के लिए अब आपके पास लगभग 90 से 100 दिन बाकी रह गए हैं। यह निश्चित है, तय है कि परीक्षा आपकी इसी वर्ष हो जानी है, रिजल्ट इस वर्ष नहीं आएगा।
तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।